हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आकांक्षा पांडे पेंटिंग पॉइंट टेक्निकल कॉलेज से फिर से आज आप सभी से इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर के माध्यम से जुड़ रही हूँ। आई होप आप सभी इन ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स को देख रहे होंगे और लॉकडाउन के कारण जो आपकी क्लासेस स्टैंड बाय पे चली गई थी, कॉलेज मैनेजमेंट द्वारा पहल किए जाने की वजह से आज हम और आप इन लेक्चर्स, इन ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जुड़े हैं, जिसको आप इंजॉय भी कर रहे होंगे और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मैं ये मानती हूँ कि ये जो भी स्टडी मटेरियल आपको इन ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू प्रोवाइड किया जा रहा है, ये आपको आने वाले दिनों में बेनिफिशियल साबित होगा, क्योंकि आपके कॉलेजेस जब भी रीओपन होंगे, एग्जाम्स होंगे, तो आपके पास सफिशिएंट स्टडी मटेरियल होगा अपनी स्टडीज करने के लिए। इस लॉकडाउन का सही तरीके से सदुपयोग करिए बच्चों। लॉकडाउन में आपको भरपूर समय मिला है, उसका उपयोग आप पढ़ाई कर अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। आप बच्चों का लॉस ना हो, इसलिए हम लगातार ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से, पीडीएफ, वॉइस नोट्स के माध्यम से आपसे जुड़े हैं। प्लस आपकी किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो उसको भी सॉर्ट आउट करने के लिए हम हमेशा रेडी हैं। ये गोल्डन टाइम पीरियड जो आपको मिला है बच्चों, उसको यूटिलाइज करिए अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। और जिस वैश्विक महामारी से हम गुजर रहे हैं, उसमें हमको डरना नहीं है, हमको घबराना नहीं है, बल्कि हमको खुद भी अवेयर होना है और साथ ही साथ अपने आसपास के लोगों को भी अवेयर करना है। मैंने बार बार ये बातें दोहराई हैं कि जब भी आप बाहर निकलिए, अपने मास्क पहनिए, हैंड वॉश करिए, चाहे वो सोप से करें या हैंड वॉशेस से करें, सैनिटाइजर्स का प्रयोग करिए और सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करिए। अगर आप इन कई बातों का नियमित रूप से पालन कर रहे हैं तो ये बात सच है कि आपको कोरोना तो क्या कोई भी बीमारी नहीं छू सकती। ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और जैसे कि YouTube के माध्यम से हमारे माननीय CMD सर ने भी आपसे एक अपील की थी कि अपने अपने घरों में रहकर लॉकडाउन का पालन करिए, प्लस एक ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर करिए। मैं आशा करती हूँ कि आपने उस बात पर भी अमल किया होगा और उस बात का भी आप पालन कर रहे होंगे। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में 2 फैक्टर्स की बात की थी। आज उसी के कंटिन्यूएशन में ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आपका रहेगा। फैक्टर्स जब हम चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को तय करते हैं तो 2 फैक्टर्स जो इंपॉर्टेंट जो कल हमने डिस्कस किए थे वो थे प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स और कंज्यूमर मार्केटिंग फैक्टर्स। ये 2 फैक्टर्स मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था। अगर आप में से किसी ने भी वो वीडियो लेक्चर मिस आउट किया है तो YouTube चैनल पर जाकर आप वो वीडियो लेक्चर वहां पर देख सकते हैं। आज जो हम 2 फैक्टर्स डिस्कस करेंगे वो हैं कंपनी रिलेटेड फैक्टर्स और मीडिएटर रिलेटेड फैक्टर्स। ये 2 फैक्टर्स भी चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को तय करने में हमको बहुत ज़्यादा मदद प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी रिलेटेड फैक्टर्स की। कंपनी रिलेटेड फैक्टर्स में सबसे पहला है फाइनेंशियल रिसोर्सेज। हमारे या किसी भी कंपनी जब वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को डिसाइड करती है अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स तक पहुंचाने के लिए, तो उसके पास क्या फाइनेंशियल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है, कितने फाइनेंशियल रिसोर्सेज उसके पास अवेलेबल हैं, इन चीज़ों को दिमाग में रखते हुए ही कंपनी जो है अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को डिसाइड करती है कि हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कितना लंबा या कितना छोटा प्रेफर करेंगे। अगर बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है तो कंपनी को अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑब्वियसली चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा मीडिएटर्स, मैंने पहले भी बताया कि जितने ज़्यादा मीडिएटर्स इन्वॉल्व होंगे उतना ज़्यादा
एक्सपेंसिव होता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, मतलब प्रोडक्ट का कॉस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली उतना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कंपनी को अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज पे चेक रखना चाहिए व्हेनेवर इट इज डिसाइडिंग about the choice of distribution channel. Next is marketing experience and management ability. कंपनी को अपने मार्केटिंग एक्सपीरियंसेस के हिसाब से प्लस मैनेजमेंट या प्रबंधन की क्या एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, उसको ध्यान में रखते हुए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिसाइड करना चाहिए। अगर कंपनी का कंपनी के पास मार्केटिंग एक्सपीरियंस, कंपनी बहुत नई है और कंपनी अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है उसको स्टार्ट हुए, और जो एम्प्लॉयज़ हैं या जो मैनेजमेंट है उसका बहुत एक्सपीरियंसड नहीं है, तो लंबा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो चूज करना नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस मैटर्स। एक्सपीरियंस जो है, अनुभव जो है, हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को भी चूज करते समय क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, कहाँ पर हम प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, या और सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सपीरियंस्ड अगर कोई व्यक्ति है तो उसको ज़्यादा बेहतर बारीकी से चीज़ें समझ में आएंगी। तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को जब हम डिसाइड करते हैं तो हमारे पास जो मार्केटिंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी होना चाहिए, भरपूर होना चाहिए, और मैनेजमेंट की जो एबिलिटी है, मतलब कंपनी जो है, नई कंपनी को ये सारे एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने चाहिए और कंपनी को सर्विसेज हायर करनी चाहिए बेस्ट ऑफ बेस्ट रिजल्ट्स डिराइव करने के लिए। नेक्स्ट इज मैनेजिंग कंट्रोल। जब भी कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का चॉइस करती है या चयन करती है तो कंट्रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कंपनी का कंट्रोल नहीं है, कंपनी की विजिलेंस नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के ऊपर, तो कहीं ना कहीं लूप होल पैदा हो सकता है, और प्रोडक्ट जो टाइम डिसाइडेड है, जिस टाइम पर प्रोडक्ट प्रोड्यूसर से, मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर्स तक पहुंचना है, शायद उस टाइम पर ना पहुंचे, किसी प्रकार का कोई भी लूप होल आ सकता है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ सकती है। तो इसके लिए कंपनी को जो है नियंत्रण मेंटेन करके रखना चाहिए। नेक्स्ट इज साइज ऑफ द कंपनी। कंपनी का जो साइज है, कंपनी अगर बहुत छोटी है तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जब उस चयन करती है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का, तो कंपनी को अपना साइज दिमाग में रखते हुए कि अगर कंपनी बहुत छोटी है तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल उसके हिसाब से हो, कंपनी बड़ी है, लार्ज स्केल पे रन कर रही है, तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल उसके हिसाब से उसको डिसाइड करके अलॉट करना चाहिए। ये कुछ फैक्टर्स हैं कंपनी रिलेटेड जो कि कंपनी को, कंपनी के मैनेजमेंट को ध्यान में रखना चाहिए व्हेनेवर इट इज डिसाइडिंग अबाउट द चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। लास्ट जो फैक्टर है वो है मीडिएटर रिलेटेड फैक्टर्स, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में सिर्फ प्रोड्यूसर और कंज्यूमर नहीं रहता है, बीच में मध्यस्थ यानी मीडिएटर्स भी इन्वॉल्व रहते हैं जो इस प्रोसेस को स्मूथ बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रोसेस जो है, मीडिएटर रिलेटेड फैक्टर्स भी हमें ध्यान में रखना चाहिए जब हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का चॉइस करते हैं। क्या सबसे पहला पॉइंट है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द मिडलमैन। किस तरीके की सर्विसेज जो है वो हमारे मीडिएटर्स हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर बेहतर सर्विसेज हैं, अच्छी सर्विसेज हैं, तो हमें जो है हम अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो लंबा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, जिसमें हम मीडिएटर्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं। अगर वो टाइमली हमारा प्रोडक्ट जो है कंज्यूमर्स तक पहुंचा रहे हैं, उस केस में मीडिएटर्स को हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में इन्वॉल्व कर सकते हैं। और अगर कहीं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में मीडिएटर्स की वजह से किसी प्रकार का लूप होल, किसी प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं, तो हमें मिडिलमैन को अवॉइड करना चाहिए। तो जब हम मिडिलमैन रिलेटेड फैक्टर्स देखते हैं कंसीडर करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को, तो ये पॉइंट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद मिडिलमैन का जो एटीट्यूड है, सर्विसेज को लेके, सेल्स को लेके, कंपनी को लेके, एनीथिंग, जो उनका एटीट्यूड है, अगर आपको पॉजिटिव एटीट्यूड लग रहा है, जिस तरीके से वो बिजनेस को सीरियसली ले रहे हैं और अपना 100% देने को तैयार है, then a company can think involving middlemen in their distribution channel, else the company should skip them. So attitude जो है, उनके मिडलमैन के एटीट्यूड पर भी बहुत ज़्यादा मीडिएटर रिलेटेड फैक्टर जो है डिपेंड करता है, और उसको डिसाइड करते समय डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में इस पॉइंट को ध्यान में हमको रखना चाहिए। नेक्स्ट है सेल्स पॉसिबिलिटीज। सेल्स पॉसिबिलिटीज इसलिए क्योंकि जिन चैनल्स में मीडिएटर्स इन्वॉल्व रहते हैं वहाँ पर सेल्स पॉसिबिलिटी कैसी है। अगर सेल्स पॉसिबिलिटी
पॉसिबिलिटी ज़्यादा है तो मीडिएटर्स को हमको इन्वॉल्व करना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को बढ़ाने में, या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जब हम चॉइस करते हैं। और अगर सेल्स पॉसिबिलिटीज कम है या आपको लग रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को डिसाइड करते समय सेल्समैन या मीडिएटर्स की तरफ से इतना एफर्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो आप इनको स्किप भी कर सकते हो। तो जब हम मीडिएटर्स को डिसाइड करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में इन्वॉल्व करना है कि नहीं, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमको ध्यान में रखने चाहिए। आई होप ये लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा, टॉपिक्स आपको क्लियर हुए होंगे फैक्टर्स के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के चयन में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।